मूवी की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब दिखाई जाती है जहां कुछ साइंटिस्ट एक वायरस की सर्च में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी लैब में कुछ चिंपांजीज भी रखे हुए थे ताकि उनमें वायरस इंजेक्ट करके इसके रिजल्ट का पता लगाया जा सके। इन चिंपांजीज में यह वायरस इंजेक्ट करने के बाद ये चिंपांजीज बहुत ज्यादा गुस्से वाले यानी एग्रेसिव हो गए थे। इसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहां आ जाते हैं। ये बेसिकली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती थी और यह उन एनिमल्स को आज़ाद करती थी जिस पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस समय चिंपांजीज को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और इन्हें तंग करके रखा हुआ था। इन्हें इनलीगली यहाँ रखा गया था। किसी तरह एनिमल लिबरेशन वालों को खबर हुई तो वह लोग इनको छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग उन्हें खोलने लगते हैं तो एक डॉक्टर उन्हें मना करने लगता है कि आप लोग नहीं जानते कि इन चिंपांजीज के अंदर क्या डिजीज है। इनके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया गया है और अगर आप उनके करीब गए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोग उसकी नहीं सुनते और गेट का दरवाज़ा खोल देते हैं और जैसा कि चिंपांजी से एग्रेसिव यानी गुस्से में थे तो उसे लड़की पर अटैक कर लेते हैं और उसे काट देते हैं। देखते ही देखते वह लड़की कुछ सेकेंड्स में अजीबोगरीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसे खून की उल्टी आने लगती है। वह खून उसकी कंपेनियां यानी साथियों पर भी गिर जाता है और वह भी उसे लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये वायरस जिसकी भी बॉडी में ज़्यादा था वह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। ये वायरस चिंपांजी के मुकाबले इंसानों के जिस्म पर 2 गुना ज़्यादा असर कर रहा था क्योंकि इंसानों और जानवरों के दिमाग में बहुत फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से इंसान पागल बन जाता है जिसकी वजह से वह बाद में स्वामी बन जाता है। ये वायरस ब्लड और सलाइवा के जरिए लोगों में ट्रांसफ़र होता है। लैब का डॉक्टर उसे लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो लड़की अपने गुस्से की वजह से मार देती है और इसके बाद वायरस बहुत तेजी फैलता है। पूरा शहर इससे इन्फेक्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्री यानी पूरा मुल्क इससे इन्फेक्टेड हो गया। इस इंसिडेंट की 28 दिन बाद पर हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो काफ़ी अरसा कोमा में रहने के बाद लंदन की एक अस्पताल में होश में आता है। वो जब देखता है तो पूरा हॉस्पिटल खाली होता है। वह बहुत हैरान होता है और सब बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान नहीं नजर आता। हर तरफ साइलेंस थी और दीवारों पर जगह जगह मिसिंग लोगों की पोस्टर लगे हुए थे और शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था। वह बहुत ज़्यादा परेशान होकर चर्च में चला जाता है लेकिन चर्चा जाकर देखता है चर्च की हालत बाहर से ज़्यादा खराब है। उसके अंदर गई तीनों से मरे हुए लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी दौरान चर्च के फादर उसकी तरफ लंगड़ाते हुए आते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था और अजीबोगरीब आवाज से आ रही थी। फादर के साथ साथ जॉम्बीज जिम की तरफ आने लगते हैं और जिम ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह डर कर भाग रहा होता है कि 2 आदमी आते हैं और जॉम्बीज पर आग गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो जॉम्बीज जल जाते हैं और जिम बच जाता है। वह दोनों आदमी उसे भी वहां ले जाते हैं जहां पर वह दोनों खुद छुप कर रहे थे। लेकिन जब वह मास्क उतारते हैं तो उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क है और लड़की का नाम सलीना। उन दोनों की पूछने पर जिम उन्हें बताता है कि वह साइकिल पर कुरियर डिलीवरी करता था। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं लेकिन आज से होश आया है तो उसने ये सब कुछ देखा है और वह बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर वह दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस है पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है। आर्मी और सरकार भी कुछ नहीं कर सकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पिछले 6 दिनों में जिमी एक ऐसा बंदा है जो उन्हें जिंदा मिला है। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। जिम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। वह अगले रोज उसके घर चले जाते हैं। सिम देखा है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था और उनके हाथ में जिम की एक पिक्चर भी थी। उसे पिक्चर के पीछे कुछ लिखा भी हुआ था। लिखा था जिम हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर गए और अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं, मत उठाना। उसे पढ़ते ही वह रोने लगता है और बहुत ज़्यादा
उदास हो जाता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना था कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। वह तीनों जिम के घर ही स्टक कर लेते हैं, क्योंकि वो वापस जाते तो बहुत अंधेरा हो जाता, क्योंकि ज़ॉम्बीज राज के वक्त बहुत एक्टिव हो जाते हैं। रात को जब वो बैठे होते हैं तो दो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं। ये दोनों जिम के लेबर थे जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब फाइनली वो लोग उनको मार देते हैं। इसी फाइट में मार के हाथ पैर काट लेता है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ना चाहते हुए भी सलीना मार को मार देती है। इसके बाद वह और किसी को नुकसान पहुंचाए। अब सिर्फ सलीना और जिम ही बचे थे। इसके बाद वह बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक बिल्डिंग में लाइट लिंक हो रही थी। वह समझ जाते हैं कि उनके अलावा भी कोई और भी जिंदा है और बिल्डिंग से ऊपर जा रहे होते हैं कि उनके पीछे ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने ही वाले थे कि एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक है। वह अपनी बेटी हेना के साथ अपने घर में ज़ॉम्बीज से छुपाकर रह रहा है। यह उन दोनों को भी अपने साथ रख लेता है और उन्हें बताता है कि कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस वायरस का इलाज है और लोगों की इसके जरिए हेल्प भी की जा रही है। उन लोगों ने इसमें अपना एड्रेस भी बताया है ताकि बाकी लोग खुद को बचा सके, लेकिन सलीना इस बात पर यकीन नहीं करती। ये लोग इन्हें क्यों बचा रहे हैं? ये मैसेज रिकॉर्ड था, लेकिन इसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद वह लोग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बताए गए लोकेशन पर जाते हैं। रास्ते में एक ट्रेनर आता है। जिम कहता कि टनल से जाना है रिस्की है या यानी खतरनाक है, लेकिन फ्रंट कहता है कि हम इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं और उस टनल पर और भी बहुत सारी गाड़ियां थी। फ्रंट तेजी से गाड़ी ले जा रहा होता है कि उसका फ्रंट टायर पंचर हो जाता है। जब वो टायर बदलने उतरते हैं तो वह देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसके पास वह जल्दी से टायर चेंज करते हैं। ज़ॉम्बीज के वहां पहुंचने से पहले वह वहां से गाड़ी भगाकर चले जाते हैं। तो 3 दिन बाद ये लोग उसे लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था। सलीना जब ये देखती है तो कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, तो वो डिसपॉइंट होकर वह लोग वापस जाने लगते हैं। तब फ्रैंक देखता है कि एक कौवा एक डेड बॉडी खा रहा था। ये देखते हुए उसे डेड बॉडी के ब्लड का एक ड्रॉप उसकी की आंख में गिर जाता है, यानी अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया था। उसकी बेटी है ना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पीछे कर देता है। जिम उसे मारने वाला होता था कि आर्मी का एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। वो सोल्जर बाकी लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है कि अब वो उनकी मुलाकात मेजर फेंड्री होती है, जो उन्हें यकीन दिलाते हैं वो यहाँ पर सेफ है, क्योंकि इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर यानी महफूज की हुई थी और कोई ज़ॉम्बीज भी अंदर नहीं आ सकता था। अगर कोई ज़ॉम्बीज आ जाता है तो साइलेंसर की आवाज़ से पता चल जाएगा और वह उसको फौरन मार देंगे, लेकिन अभी उनके पास भी परमानेंट इलाज नहीं आया था। इसके बाद हेनरी जिम को आर्मी एक ऑफिसर मिलर से मिलवाता है, जो कि कुछ दिन पहले इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेनन के साथ बांध कर रखा हुआ था। उसको पकड़ के रखने का मकसद उनका ये था कि वह देख सके कि ज़ॉम्बीज कितने दिन तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं और इसके बारे में मशीन इन्फॉर्मेशन ले सके। रात को सब डिनर कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बास्ट की आवाज़ आती है। उन्हें पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज उनके एरिया में आ चुके हैं। वो बाहर जाते हैं और सबको मार देते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सलीना के साथ बदतमीजी करता है। जिम उसे मारने लगता है तो मेजर हेनरी उसे आर्मी पर्सन को भेज देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक फेक यानी झूठा ट्रांसमिशन चलाया था, ताकि इसके जरिए वह लोगों पनाह को दे सके और लड़कियों का मिसयूज उसे कर सके। जिम जब ये पता चलता है तो वह हेना और सलीना को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन मेजर हेनरी अपने ऑफिसर्स को बुलवाकर उन्हें रोक लेता है, लेकिन जिम बेहोश हो जाता है। वहां पर एक ऑनेस्ट सर्जन भी होता है जो उनकी हेल्प करता है। वो उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उनको पकड़ लेती है और जिम को और उनको एक रूम में बंद कर देती है। वहाँ फ्रंट जिम को बताते हैं मेजर हेनरी पागल हो चुका है। इस एरिया के 100 मील में दूर तक के वायरस फैल ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों और पानी से आगे वायरस कैसे आगे जाएगा। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर दुनिया बनना चाहते हैं। तभी आर्मी के लोग जिम और फ्रंट को फॉरेस्ट में आते हैं ताकि उन्हें वो मार सके। वो लोग फ्रंट को शूट कर देते हैं, लेकिन जिम अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो जख्मी हालत में थक कर गिर जाता है तो आसमान पर देखा है कि प्लेन जा रहा था। उसे याद आता है कि फ्रंट ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसे में लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ इन लोगों ने सलीना और हेना को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जिम उन्हें बचाने का प्लान बनाता है और कैंप पास वाला सायरन बजाता देता है। मेजर हेनरी बाकी सोल्जर के साथ
उसे जगह पर जाता है ताकि ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके, लेकिन जिम बाकी सोल्जर को मार देता है, लेकिन हेनरी वहां से बच भाग जाता है। उसके बाद जिम भी उसके पीछे बेस कैंप में जाता है और मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर जो इन्फेक्टेड हो गया था और आज़ाद होने के बाद वह बाकी ऑफिसर्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सेलिना और हेना है ना वहां से लहरा हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उन्हें दोनों पकड़ लेता है, लेकिन जिम वहां आकर उसे मार देता है। सेलिना को डाउट होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बीज बन चुका है, लेकिन बाद में उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हेना वहां पर आकर जिम के सर पर बोतल से अटैक कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे काटने वाला है। इसके बाद ये तीनों वहां से भगाने के लिए एक घर में जाकर बैठ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखी है कि मेजर हेनरी पहले से ही उस घर में बैठा हुआ था। हेनरी जैसे ही जिम को देखा है उसे शूट कर देता है कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर्स को मार दिया है, लेकिन जिम नहीं मारता। हेना एक ट्रिक खेलती है और गाड़ी को बैकवर्ड ले जाती है। आता है और पीछे वही आर्मी ऑफिसर मीना आ रहा था। आता है और पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़कर मेजर हेनरी को खींच कर ले जाता है और वो हेनरी मार देता है। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जिम को गोली लग जाने के वजह से सेलिना इंजेक्शन देती है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कॉटेज में पता है। उसे साथ सेलिना और हेना भी थी। उन्हें बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और खुशी से बाहर भागते हैं। इसके बाद वह एक सफेद कपड़े से इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें वहां से बचा लिया जाता है और वह बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है।